Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about virtual functions, pure virtual functions, an abstract class which comes under the discussion of dynamic polymorphism और उसके साथ साथ हम कुछ merits और demerits भी डिस्कस करेंगे of dynamic polymorphism के. So as we discussed in the previous lecture कि जहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि जब हम बेस क्लास बना रहे थे और फिर एक ड्राइव क्लास हमने क्रिएट की उस बेस क्लास से इनहेरिट करवा के, तो अगर हमारे पास बेस क्लास में और ड्राइव क्लास में दोनों ही क्लासेस में अगर एक ही नाम का एक फंक्शन हम बनाते हैं और उसके बाद हम एक पॉइंटर बनाते हैं, तो जो भी जब पॉइंटर क्रिएट किया गया उसके बाद हम उसमें किसी ऑब्जेक्ट का यानी बेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ड्राइव का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं. तो जब हम एड्रेस सेव करवाते हैं बेस का या ड्राइव के ऑब्जेक्ट का, तो शुरू में हमने देखा था कि हमने बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका एड्रेस उस पॉइंटर में सेव करवाया और फिर हमने शो का मेथड कॉल करवाया उस पॉइंटर के थ्रू. इसी तरीके से फिर हमने दूसरी दफ़ा उसी पॉइंटर में ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास एड्रेस है उसको जब मूव करवाया और फिर उस पॉइंटर से दोबारा से हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो का मेथड कॉल करवाया, तो हमने देखा कि दोनों ही केसेस में जो पहला हमारे पास एड्रेस मूव किया था यानी बेस का अगर मूव करवाया पहले या ड्राइव का मूव कराया, तो जो भी पहले ऑब्जेक्ट के एड्रेस को मूव करवाया, जब आप दूसरा एड्रेस मूव करवाते हैं तो वो वहाँ पे उसके बावजूद पहले एक ही जो बेस क्लास का फंक्शन है शो का उसी को चला रहा था. अब ये एक प्रॉब्लम है कि कंपाइलर को बताने के बावजूद कि उस पॉइंटर के अंदर ड्राइव का ऑब्जेक्ट अब आ चुका है या ड्राइव के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ चुका है, तो उसे ड्राइव के ऑब्जेक्ट की वजह से जो शो मेथड है वो ड्राइव का चलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो ये एक प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर के एंड तक आइडेंटिफाई किया था और हमने ये कहा था कि हम इस लेक्चर में उस प्रॉब्लम का सलूशन डिस्कस करेंगे. सो दैट इज़ वाई इन टुडेज़ लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सलूशन जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ डिस्कशन में लेकर आएंगे. सो मूविंग ऑन फर्दर, जो बेसिक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, जो हमने एक रिव्यू भी लिया और पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था एक कोड की मदद से. तो इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द कोड, हमने बेस क्लास की एक डेफिनेशन दी थी और ड्राइव क्लास की एक डेफिनेशन दी थी. तो जो बेस क्लास की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें, यानी बेस क्लास के अंदर जो फंक्शन था शो का, अगर मैं उस शो के फंक्शन की डेफिनेशन को या डिक्लेरेशन को लेट्स से मॉडिफाई कर दूं, किस तरह से कि मैं उसके साथ जो हमने लिखा था वॉइड शो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वॉइड शो मैं वहाँ पे वर्चुअल का कीवर्ड भी यूज़ कर देता हूँ. यानी अब जो है वो बेस क्लास के अंदर, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ अभी कि बेस क्लास के अंदर वर्चुअल वॉइड शो लिख दिया जाए अगर, तो ये जो वर्चुअल का कीवर्ड सिर्फ हमें ऐड करना है और बाकी जो भी हमने रिमेनिंग कोड वहाँ डिस्कस किया था वो पूरा का पूरा कोड जो है वो उसी तरीके से मौजूद रहेगा सिवाय इस वर्चुअल के कीवर्ड के. तो अब जब हम प्रोग्राम अपना रन करते हैं करके देखेंगे तो उसमें हमारे पास ये जो ऊपर हमने एक मॉडिफिकेशन डिस्कस की है वर्चुअल का कीवर्ड लगा के, तो इस मॉडिफिकेशन से अब अगर हम दोबारा आप ट्राई करें इस प्रोग्राम को रन करने की, तो यू विल फाइंड कि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो कुछ इसी तरह से होगी कि पहले जो बेस क्लास का क्योंकि ऑब्जेक्ट का एड्रेस उस पॉइंटर के अंदर मौजूद है, तो वो बेस क्लास का ही जो हमारे पास मेथड है शो का वो उसी को रन करेगा. वेयर एज जब आप ड्राइव का उसी पॉइंटर के अंदर ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख देंगे तो वो ड्राइव क्लास को एग्जीक्यूट करेगा. तो दिस शोज़ कि
ये जो वर्चुअल का कीवर्ड है इसको यहाँ पे रखने से हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इस प्रॉब्लम का निकल आता है कि उसमें फिर अब कंपाइलर जो है वो डिफ़र कर लेता है कि किस तरीके से कौन सा जिस भी ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो मूव किया गया है पॉइंटर के अंदर, उसी के ऑब्जेक्ट को उसी के मेथड को एग्जीक्यूट करना है। तो अब जैसे हमने बात की कि रन टाइम जो है वो देखेगा कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है। नाउ रिमेंबर जब हमने पॉइंटर का डिस्कशन किया था, रेफरेंस से मुराद यहाँ पे हम स्टोरेज में या मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस को कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है यानी ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी एड्रेस है कि जिसकी तरफ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो उसी ऑब्जेक्ट या उसी क्लास का जो मेथड है शो का, जिसका में करंट ऑब्जेक्ट का जो भी एड्रेस पॉइंटर में सेव है, उसी का जो है वो उसी की फंक्शन की जो या मेथड की जो कॉल है वो यहाँ पे की जाएगी कंपाइलर की तरफ से। सो नाउ इन दिस वे वी अंडरस्टैंड कि जी जो प्रॉब्लम हमें आया था प्रीवियसली कि जब ओवर रिडन मेथड्स थे यानी एक ही नाम के दो मेथड्स थे, तो वहाँ पे किस तरीके से जो कंफ्यूजन थी कंपाइलर को, और कंपाइलर दूसरे क्लास का जो हमारे पास बेसिकली मेथड था उसको नहीं पिक कर रहा था। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल ऐसा नहीं होगा, बल्कि कंपाइलर जो है वो हमारे पास दोनों ही जो मेथड हैं उनको बेस्ड ऑन के जी किस ऑब्जेक्ट का एड्रेस उस पॉइंटर के अंदर हमने सेव किया है, कंपाइलर उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम मज़ीद थोड़ा सा आगे इसमें एक और डिस्कशन है हमारे पास विच इज़ प्योर वर्चुअल फंक्शन। अभी हमने जो है वो वर्चुअल फंक्शन देखा, अब हम आगे जो अपकमिंग स्लाइड्स हैं उसमें थोड़ा प्योर वर्चुअल फंक्शन को देखेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड व्हाट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दिस वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, कि क्यों हमें जब वर्चुअल फंक्शन ये काम कर देता है तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और कहाँ पे हम इसकी हमें ज़रूरत महसूस होती है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन द अपकमिंग स्लाइड। तो यहाँ पे अब हम एक और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट प्योर वर्चुअल फंक्शंस। Pure virtual functions basically, let me discuss an example first and then we will try to understand कि कहाँ पे हमें pure virtual functions की ज़रूरत पड़ती है। Most of the time, अभी इससे पहले जो हमने example भी देखी जहाँ हमने virtual function की implementation देखी, तो वहाँ हमने देखा कि हमारे पास एक ही बेस क्लास थी और उस एक बेस क्लास से एक ही ड्राइव क्लास जो है वो हमें नज़र आ रही थी। इसी तरीके से सिचुएशन कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि लेट्स से हमारे पास एक बेस क्लास है और उस एक बेस क्लास की मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा जो है वो ड्राइव क्लास मौजूद हैं, और वो जो शो का मेथड है वो अब सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं है बल्कि या ड्राइव क्लास या बेस क्लास में एक नहीं है बल्कि मल्टीपल बेस क्लासेस के अंदर उसी नाम का बेसिकली हमें मेथड नज़र आता है। तो पहले तो हमने बात की, हमने पहले वर्चुअल का कीवर्ड जो है वो बेस में लगा दिया और फिर पॉइंटर। तो यहाँ पे अब प्योर वर्चुअल के केस में हम करते क्या हैं कि यहाँ एक हमने देखा था पिछले केसेस में कि एक इम्प्लीमेंटेशन या एक डेफिनेशन तो शो की बेस फंक्शन के बेस क्लास के अंदर थी और बाकी दूसरी जो है वो ड्राइव क्लास के अंदर थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम करते ये है कि जो हमारी जो कोड की एक हायरार्की है या एक हम देखते हैं सीक्वेंस है कोड की, तो ज़रूरत हमें महसूस होती है कि जी बेस क्लास के अंदर किसी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देना वो बड़ा ही जनरल सा जो है ना वो काम हो जाता है और बेस क्लास में हमें ज़रूरत इस ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती कि हम उस शो के मेथड की डेफिनेशन दें, बल्कि जो ड्राइव क्लास है उसमें उस हिसाब से बेस्ड ऑन के जी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, तो मल्टीपल ड्राइव क्लासेस के अपने अपने शो के मेथड चल रहे हैं। बेस क्लास में फिर हमें उसकी डेफिनेशन देने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं पड़े। तो इसीलिए जो मेथड है जो डिक्लेयर किया गया बेस क्लास के अंदर वो अब डिफ़ाइन तो होगा, वहाँ डिक्लेयर तो किया जाएगा, लेकिन उसकी जो कंप्लीट आप समझ लें कि ओवर रिडन
क्लासेस जो हैं हमारे पास, बेस क्लासेस जो हैं उनके मेथड को, उसके मेथड को, शो मेथड को ओवरराइड किया जाएगा तमाम की तमाम ड्राइव क्लासेस के अंदर। अब वो कैसे होगा कि ड्राइव क्लासेस बेसिकली प्रोवाइड करेंगी उस शो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन अपने अपने हिसाब से, और बेस क्लास में सिर्फ हम उसको एक दफ़ा डिक्लेयर कर देंगे लेकिन कोई डेफिनेशन नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशंस में बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि जी मैं बेस क्लास में तो पहले डेफिनेशन दे रहा था, तो अब उसको एम्प्टी कैसे रखा जाए ब्रैकेट डाल के, डेफिनेशन तो फिर भी दें, तो हम बजाय उसको एम्प्टी रखने के हम करते क्या है कि उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने से फ़ायदा क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने से फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जहाँ पे भी आप प्योर वर्चुअल फंक्शन किसी बेस क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो क्लास है या उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपको उस क्लास के अंदर नहीं मिलेगी। मतलब कि अब आपने जहाँ पे बेस क्लास के अंदर ये मेंशन कर दिया कि जी ये अब वर्चुअल नहीं बल्कि प्योर वर्चुअल फंक्शन है। पहले तो सवाल ये आता है कि जी एक वर्चुअल फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन बनता कैसे, ठीक है जी। और दूसरा ये कि फिर हम जब ये करते हैं तो उससे होता क्या है। तो बेसिकली जब हम एक शो के मेथड को वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं, तो वर्चुअल फंक्शन बनाना जो है वो बेस क्लास के अंदर हम उसको वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। जिस तरह हमने पहले वर्चुअल की कीवर्ड बेस क्लास के अंदर लिखा था, तो अब उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का तरीका क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ स्लाइड में नज़र भी आ रहा है कि वी कैन राइट वर्चुअल वॉइड शो। अब पहले हम जब वर्चुअल बनाते थे तो हम वर्चुअल वॉइड शो लिखते थे और उसके बाद एक डेफिनेशन यहाँ पे दे दी बेस क्लास के अंदर और दूसरी ड्राइव क्लास के अंदर। अब यहाँ प्योर वर्चुअल बनाने के लिए हम इसको इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते हैं। सिंपली इक्वल टू ज़ीरो करने से अब ये जो शो का मेथड है ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। यानी बेस क्लास के अंदर आपको सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है और अब तमाम की तमाम जो ड्राइव क्लासेस हैं वो अपने अपने हिसाब से इस शो मेथड की अपनी अपनी डेफिनेशन दे रहे होंगे जो कि उनके हिसाब से होंगे। सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड कि जी एक वर्चुअल फंक्शन था इससे पहले और एक प्योर वर्चुअल फंक्शन था। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो मज़ीद जो है इसकी डिस्कशन आगे हमारी स्लाइड में आएगी कि प्योर वर्चुअल बनाने से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसी जो हम चाहते हैं बेसिकली कि हमारे कोड पे लगें, ताकि एक कोड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो इसलिए अब यहाँ तक तो हमने ये डिस्कशन कर ली कि प्योर वर्चुअल फंक्शन बनता कैसे है, कि आपने जहाँ वर्चुअल वॉइड शो लिखा था मेन या बेस क्लास के अंदर, वहाँ आप उसको इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। अब आगे हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं कि इसके साथ प्योर वर्चुअल फंक्शन जब हम बना देते हैं किसी फंक्शन को तो फिर उसका इफ़ेक्ट क्या होता है ओवरऑल। सो नाउ वी विल बी सीइंग कि किस तरीके से हम ने जब प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया बेस क्लास के अंदर तो उसके बाद ड्राइव क्लास के अंदर क्या होगा। सो एज यू कैन सी है कि हमने जो प्रोग्राम एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस की है कि हमने बेस क्लास जहाँ डिक्लेयर की है तो उस बेस क्लास के अंदर हमने पब्लिक एक वर्चुअल वॉइड शो इज इक्वल्स टू ज़ीरो करके ये मेथड डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, और ये अब प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया। अब हम करते क्या हैं कि बेस क्लास से कुछ दो क्लासेस, एक ड्राइव क्लास 1 और दूसरी ड्राइव 2, दो क्लासेस ड्राइव करते हैं और वो जो दोनों क्लासेस हैं वो इस शो के मेथड को ओवरराइड करती हैं। तो हम देखेंगे कि पहले तो किस तरीके से ये हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। सो यू कैन सी हेयर इन दिस नेक्स्ट बेसिकली सेकंड जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है ड्राइव क्लास 1 की, कि जहाँ हमने ड्राइव क्लास 1 को बेसिकली इनहेरिट करवाया हुआ है बेस क्लास से, और फिर इसके बाद हमने जो शो का जो मेथड है उसमें ड्राइव क्लास 1 की जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन है इस मेथड की शो की वो यहाँ मेंशन कर दी है। सो बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरी क्लास बनाई ड्राइव 2, वो भी बेस क्लास से ही इनहेरिट कर रही है, और यहाँ पे भी हमने ये जो शो का मेथड है इसकी अपनी एक डेफिनेशन दी है जो कि स्पेसिफिक टू ड्राइव क्लास 2 जो है उससे है। तो इसकी अपनी एक
बेसिकली डेफिनेशन है। तो नाउ ओवरऑल यू कैन सी कि हमने पहले तो जो पिछला वर्चुअल फंक्शन वाला केस था वहाँ पे तो हमने बेस में भी एक डेफिनेशन दी थी, बल्कि अब यहाँ पे हमने बेस में कोई डेफिनेशन नहीं दी, बल्कि बेस क्लास में उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया बाय पुटिंग इट इक्वल्स टू ज़ीरो। कोई डेफिनेशन नहीं दी बेस क्लास के अंदर, और ड्राइव क्लास में उसके अपने अपने हिसाब से, यानी अब उस ड्राइव क्लास की अपनी जो भी बेसिकली डेफिनेशन है उस शो को मेथड को लेकर, वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। सो दिस इज़ द वे जो हम आगे कोड में भी देखेंगे जब हम फाइनल कोड डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने ये यहाँ पे देखा कि हमने एक फंक्शन को अब यहाँ तक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है। अब ये शो का जो मेथड है ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन गया है रादर देन वर्चुअल फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन। अब आगे इस पे क्या असरात होंगे, किस तरीके से ये काम करेगा, ये हम अपकमिंग स्लाइड्स में अब डिस्कस करेंगे। सो नाउ आफ्टर दिस डिस्कशन के हमने किस तरीके से देखा कि हमने एक फ़ंक्शन को बेसिकली प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया कि हमने बेस क्लास में उसको वर्चुअल के कीवर्ड के साथ और उसके साथ साथ हमने उसको इक्वल टू ज़ीरो रख दिया, और फिर उसके बाद जितनी भी उस बेस क्लास से एसोसिएटेड ड्राइव क्लासेस हैं उन ड्राइव क्लासेस में हमने बेसिकली उसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन थी शो के मेथड की वो हमने डिफ़ाइन कर दी। अब हम आगे क्या करते हैं कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, क्योंकि हमारे पास उस बेस क्लास से एसोसिएटेड दो बेसिकली क्लासेस थी, ड्राइव 1 और ड्राइव 2। तो हमने यहाँ पे किया क्या कि हमने ड्राइव 1 क्लास और ड्राइव 2 क्लास दोनों के अपने अपने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। सो दैट इज़ वाई यू कैन सी हेयर कि हमने एक ड्राइव 1 विद स्मॉल डी एंड ड्राइव 2 विद स्मॉल डी दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए जो कि इन दोनों ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो एक अगेन पॉइंटर क्रिएट किया, बेस क्लास का पॉइंटर, बाय राइटिंग बेस स्टैटिक बेस पीटीआर। अब ये पॉइंटर क्रिएट हो गया और इस पॉइंटर के अंदर हमने क्या किया कि इक्वल्स टू एंड ड्राइव 1, यानी जो ड्राइव 1 स्मॉल डी का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हमने इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को लेकर ये मूव करवा दिया हमने बेसिकली स्मॉल डी का ड्राइव 1 का जो ऑब्जेक्ट था, इसका जो एड्रेस है वो हमने इस बेस पॉइंटर के अंदर सेव करवा दिया है। अच्छा, उसके बाद हमने जो शो का मेथड कॉल करवाया आफ्टर डूइंग दिस थिंग कि ड्राइव 1 का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने बेस पीटीआर में सेव करवाया, और उस बेस पीटीआर से हमने ये जो हमारा शो का मेथड है इसको कॉल करवाया बाय यूजिंग एक्स मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट था विच वाज ड्राइव 2 का क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसका जो एड्रेस है, अब सेकंड टाइम हमने उसके एड्रेस को बेसिकली मूव करवाया है इस बेस पॉइंटर के अंदर। और अब हमारे पास अगेन जो वो वाला मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर था, तो बेस पॉइंटर के थ्रू अब हमने सेकंड टाइम जो है वो शो का मेथड कॉल करवाया है, और इस टाइम जो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस मौजूद है वो हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट यानी ड्राइव 2 का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस मौजूद है। सो द थिंग्स आर स्टिल द सेम जो हम इससे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस बार डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमारे पास दो ड्राइव क्लासेस हैं, और उसके साथ साथ ये कि जो हमारे पास शो का मेथड है अब वो एक नॉर्मल फंक्शन या एक वर्चुअल फंक्शन के बजाय एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। तो ये एक डिफरेंस है जो इस केस में और पिछले केस में है। अदरवाइज़ हमने जो मूवमेंट करवाई है कि बेस पॉइंटर क्रिएट किया, उसमें पहले एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम मूव कराते हैं, फिर दूसरे का एड्रेस मूव कराते हैं, और उसके बाद इन बिटवीन दीज मूवमेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस इन द पॉइंटर हम शो के मेथड्स को कॉल करवाते रहते हैं, ताकि हमें पता हो कि जब हमने मूव करा दिया एड्रेस
तो उसके बाद जब हम मेथड कॉल करते हैं शो का, तो उसमें कौन सा जो एड्रेस है बेसिकली वो मूव हुआ है, और वो ऑब्वियसली हुआ है, लेकिन शो का कौन सा मेथड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें हम इसी कोड को कम्प्लीटली देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसके आउटपुट पे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो नाउ इन दिस स्लाइड हम पूरे कोड को डिस्कस करने लगे हैं कि यू कैन सी कि हमने लाइन नंबर 5 पे सबसे पहले तो यहाँ पे बेस क्लास डिफ़ाइन की, और उस बेस क्लास के अंदर हमने शो का एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया है। वाई वी आर सेइंग इट प्योर वर्चुअल, बिकॉज जो वर्चुअल फंक्शन होता है, जो नॉर्मल फंक्शन तो नहीं है ये, बिकॉज वी हैव रिटन वर्चुअल है, और प्योर वर्चुअल इसलिए कि हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन से कि जी ये जो फंक्शन है ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो लाइन नंबर 10 पे ड्राइव 1 एक क्लास बनाई और उसको पब्लिकली इनहेरिट करवाया बेस क्लास से। नेक्स्ट हमने इस ड्राइव क्लास के अंदर शो मेथड की अपनी एक इम्प्लीमेंटेशन लिखी, और उस इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली हमने इनसाइड दिस मेथड हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया इन ड्राइव 1 शो मेथड। अब यहाँ पे हमने फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन रखी है, अदरवाइज़ यहाँ पे इसकी मज़ीद कोई और भी जो भी हमें इस मेथड के अंदर काम करवाना है वी कैन डू दैट। इसके बाद लाइन नंबर 18 पे हमने जो है वो ड्राइव 2 एक और ड्राइव क्लास बनाई, और इस ड्राइव 2 क्लास के अंदर उसको भी हमने पब्लिकली इनहेरिट करवाया है बेस क्लास से। और इस मेथड के अंदर भी हमने किया क्या कि हमने इस वॉइड शो मेथड की जो अपनी इस ड्राइव 2 की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट फिर हमारे पास मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर व्हाट वी हैव डन कि हमने सबसे पहले तो ड्राइव 1 जो हमारी क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर उसके बाद हमने ड्राइव 2 का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है हमने वो क्रिएट किया। उसके बाद लाइन 31 के अंदर हमने किया क्या कि एक पॉइंटर क्रिएट किया, बेस पॉइंटर, यानी बेस क्लास से बिलोंग करता हुआ हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया, और उस बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर हमने जो हमारा ड्राइव 1 क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसका एक एड्रेस था, उस एड्रेस को हमने बेस पॉइंटर के अंदर मूव करवा दिया। फिर हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया यूजिंग पॉइंटर टू बेस क्लास, और फिर लाइन 34 पे हमने कॉल करवाया बेस पॉइंटर के थ्रू शो का मेथड। अब यहाँ पे जो बेस पॉइंटर के थ्रू हमने शो का मेथड कॉल करवाया है, तो यू कैन सी इन दी आउटपुट स्क्रीन कि हमारे पास मैसेज प्रिंट जो हुआ है वो है इन ड्राइव 1 शो मेथड, यानी जो शो का मेथड जो ड्राइव 1 की क्लास के अंदर था उसका आउटपुट हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है ड्राइव 1 का वही एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद सेकंड हमने लाइन 36 पे दोबारा उसी बेस पॉइंटर के अंदर अब ड्राइव 2 का जो हमारा ऑब्जेक्ट था क्लास का, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो हमने मूव करवाया है बेसिकली इस बेस पॉइंटर के अंदर। तो जब हमने ये बेस पॉइंटर के अंदर ये मूव करवाया, तो और फिर दोबारा इस बेस पॉइंटर के थ्रू हमने जो शो का मेथड है वो कॉल किया, तो यू कैन सी इन द आउटपुट स्क्रीन कि हमारे पास जो मैसेज प्रिंट हुआ है वो अब ड्राइव 2 का ही हुआ है। सो यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से बाय यूजिंग प्योर वर्चुअल हमारे पास जो है वो जब हम पॉइंटर जो भी ऑब्जेक्ट की तरफ उसका एड्रेस स्टोर करेगा उसी का मेथड शो हो रहा है। अब यहाँ से ये सवाल आता है कि ये काम तो हम वर्चुअल फंक्शन से भी कर रहे थे, प्योर वर्चुअल से, तो दोनों ही केसेस में सेम आउटपुट मिला है हमें, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास ड्राइव क्लासेस हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने अपने जो बेस क्लास का शो मेथड है उसको स्टैंडर्डाइज रखा हुआ है, उसमें हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन नहीं दी इस शो मेथड की, बल्कि हमने ये कहा कि ड्राइव क्लास अपने अपने हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे सकती हैं।
अब हम नेक्स्ट इसको कोड को एग्जीक्यूट करके इसके आउटपुट को मज़ीद देखेंगे कि किस तरीके से हमें यही आउटपुट जो है वो अचीव होगा। सो नाउ वी हैव द सेम कोड जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था स्लाइड में कि वी हैव दिस बेस क्लास और उसके अंदर हमने ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया शो का, और फिर हमने यहाँ पे इसके बाद ड्राइव क्लास 1 को पब्लिकली इनहेरिट करवाया बेस क्लास से और उसमें शो की एक डेफिनेशन दी। तो ड्राइव क्लास 2 बनाई, पब्लिकली इनहेरिट करवाई बेस क्लास से, और यहाँ पे भी शो का मेथड दोबारा इसकी अपनी डेफिनेशन दी। देन हमने ड्राइव 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, ड्राइव 2 का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर बेस पॉइंटर क्रिएट करके उसमें ड्राइव 1 का जो मेथड है या सॉरी जो ड्राइव 1 का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस मूव करवा दिया बेस पॉइंटर के अंदर। फिर हमने इस बेस पॉइंटर के थ्रू शो का मेथड कॉल करवाया, और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे शो का जो भी मेथड चलेगा वो उसका मैसेज प्रिंट करेगा, या ड्राइव 1 का या ड्राइव 2 का। फिर हमने बेस पॉइंटर के अंदर दोबारा से ड्राइव 2 का एड्रेस सेव करवाया, और फिर दोबारा से हमने ये शो का मेथड कॉल किया। सो नाउ वी विल ट्राई टू कंपाइल दिस कोड एंड सी कि जी आउटपुट किस तरीके से हमारे पास अचीव होता है। सो यू कैन सी कि फर्स्ट हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हुआ हुआ है यूजिंग पॉइंटर टू बेस कॉलिंग शो मेथड इन ड्राइव क्लास 1, और फिर ये जो शो का जो आउटपुट था मैसेज यानी ड्राइव क्लास 1 वाला, वो हमें नजर आया इन ड्राइव क्लास शो मेथड 1। इसी तरह सेकंड टाइम में हमें ड्राइव क्लास 2 ड्राइव टू शो मेथड, यानी इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास बेसिकली जो भी पॉइंटर की वैल्यू मूव हो रही है उसी का ही मैसेज भी प्रिंट होता हुआ हमें यहाँ पे मिलेगा। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस पॉइंट हम अब डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स को यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ के डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में जो कॉल है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को जो कॉल की जाती है वो बेसिकली डिसीजन होता है रन टाइम पे, और दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ के जी वो कंपाइल टाइम पे नहीं बल्कि रन टाइम पे ये डिसीजन लिया जाता है, तो इसीलिए इसको लेट बाइंडिंग कहा जाता है। और लेट बाइंडिंग जो है वो स्पेसिफाई करता है कि जो कॉल है फंक्शन की वो रन टाइम के पे ही डिसाइड हो, जो करंट प्रोग्राम का जो हमारा स्ट्रक्चर है या जो कॉन्टेक्स्ट है उस को देखते हुए। इसी तरह लेट बाइंडिंग जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम जो लार्ज एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट है उसमें कोड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जहां हम कोड को मॉडिफाई करना चाहते हैं एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, दैट इज़ लिटिल बिट ईजियर एज़ कम्पेयर टू दी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। वहाँ पे ये इतना ईजी नहीं होता। इसी तरह बाय यूजिंग बेसिकली द लेट बाइंडिंग जो कोड की चेंजेस हैं वो भी बआसानी जो है वो अकम्प्लिश की जा सकती हैं बग़ैर किसी मेजर मॉडिफिकेशन को किए हुए। सो दीज वर सम ऑफ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है दैट विल बी अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इट्स दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ नॉट द न्यू टॉपिक। बेसिकली ये वर्चुअल फंक्शन जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है, सॉरी प्योर वर्चुअल फंक्शन, इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। तो इसमें कोई हम प्रोग्रामिंग कोई नए तरीके की नहीं आएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, बल्कि प्रोग्रामिंग वही रहेगी, सिर्फ हम एक ख़ास टॉपिक है या एक ख़ास पॉइंट है जो उस प्योर वर्चुअल को लेके यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। So now we will be discussing about abstract class. इससे पिछले सेक्शन में हमने जो प्योर वर्चुअल की डिस्कशन की थी क्लास की कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जब हमारे पास किसी बेस क्लास की में एक या एक से ज़्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शंस हों तो वी कैन से कि इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड से मुराद ये कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। यानी इससे पहले जो हमने बेस क्लास को वर्चुअल क्लास बनाया था, एंड आई होप कि यू रिमेंबर के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेकिंग अ वर्चुअल क्लास और प्योर वर्चुअल क्लास। वर्चुअल क्लास में हम सिर्फ वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ करते थे विदाउट पुटिंग इट इक्वल्स टू ज़ीरो, बट प्योर वर्चुअल में हम उसको वर्चुअल बनाते थे बाय पुटिंग इट इक्वल टू ज़ीरो, और वहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं होती थी। तो हम अभी बात कर रहे हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन, यानी अगर क्लास में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शंस हों
तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता। दिस इज़ द रूल। अगर आप करते हैं, अगर आप बेस क्लास का यानी पिछले कोड में हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन जो बनाया था, तो अब शो का था, आप उसके अलावा कोई और एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर एक भी है तो अब हम उस बेस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, कंपाइलर एरर देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर हमने कोई इम्प्लीमेंटेशन पहला तो नहीं दी कंपाइलर को, जो कि हम दे भी नहीं सकते, हमने बात की थी। दैट इज़ वाई वी हैव पुट देयर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसलिए हम उस क्लास का यानी बेस क्लास का अब ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। दिस इज़ फॉर श्योर, क्योंकि अब वो क्लास नॉर्मल क्लास नहीं रह गई, क्योंकि उसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो इसलिए अब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। तो ऐसी क्लास कि जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शंस हों, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता। सो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि वी कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस, यानी वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो द क्वेश्चन हेयर इज़ के वाई वी बेसिकली नीड दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पा रहे एक क्लास का, तो हमें इस क्लास की ज़रूरत क्या है? तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ होती है एक टेम्पलेट या एक डिज़ाइन के तौर पे, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ये बता दिया कि जी बेस क्लास के अंदर एक टेम्पलेट, एक डिज़ाइन है आपके पास, और उसकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो उसकी ड्राइव क्लासेस में मौजूद है। मिसाल के तौर पे इफ़ लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैंने क्लास बनाई, उसमें मैंने ये बता दिया कि बेसिक मॉडल जो है गाड़ी का, उसमें स्टीयरिंग होती है, ब्रेक्स होते हैं, एक्सेलरेटर होता है, गियर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर दी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। अब उनकी जो डिटेल्स हैं वो उनकी ड्राइव क्लासेस के अंदर आ सकती हैं, कि जी गियर होगा तो कैसा होगा, मैनुअल गियर होगा, ऑटोमेटिक गियर होगा, किस तरह का होगा, वो तमाम डिटेल्स उसकी ड्राइव क्लास में है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने सिर्फ एक बेसिक डिज़ाइन टेम्पलेट जो है वो बेसिकली वहाँ पे हायरार्की जो है उसके थ्रू डिस्कस कर लिया है। तो जनरली हमारी जो बेस लेवल क्लासेस होती हैं वो उनको हम फिर जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग में भी हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं। तो ये बेसिकली उनमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, बल्कि उसमें एक डिज़ाइन एस्पेक्ट होता है कि हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया हमने, और उसकी जो डिटेलिंग है वो फिर हम नेक्स्ट जो हमारी ड्राइव क्लासेस हैं वहाँ पे हमें नज़र आती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेके, कि हमें जिनका ख्याल रखना पड़ता है व्हेनेवर वी डिस्कस्ड और मेक प्योर वर्चुअल फंक्शन या किसी भी क्लास को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। कि लेट्स से हमने पिछले उसमें बनाया कि बेस क्लास हमने रखी और उसमें वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई और दो ड्राइव क्लासेस थी। तो जो भी क्लास जो ड्राइव हो क्लास हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, उन तमाम की तमाम ड्राइव क्लासेस के अंदर उस वर्चुअल फंक्शन की डिक्लेरेशन जिसमें जो कि बेस क्लास में हुई है उसकी डेफिनेशन ज़रूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे व्हाट वी आर सेइंग कि बेस क्लास में आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया था, ठीक है, और उसको इक्वल टू ज़ीरो रख दिया था। अब उसकी जितनी भी ड्राइव क्लासेस हैं ज़रूरी है कि तमाम की तमाम ड्राइव क्लासेस, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, तमाम ड्राइव क्लासेस में उस पर्टिकुलर प्योर वर्चुअल की जो का जो मेथड था उसकी डेफिनेशन या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगर किसी भी एक ड्राइव क्लास के अंदर अगर आप उस मेथड की शो मेथड की इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन नहीं देते, तो वो ड्राइव क्लास खुद भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। और अगर वो खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई, इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता। इसका मतलब है कि बेस क्लास के अलावा उस पर्टिकुलर ड्राइव क्लास जिसमें आपने उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन नहीं दी, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। इसका मतलब है अब आप उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट कर सकते। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप जो है वो ड्राइव क्लासेस के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते या मिस कर गए, तो आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, कंपाइलर वहाँ पे एरर देगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से यहाँ पे जो हमने शो की है कि हमने जो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया था बेस क्लास के अंदर, वर्चुअल वॉइड शो इज इक्वल टू ज़ीरो, अब यहाँ पे जो बेस क्लास है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है और उसका एक फंक्शन है विच इज़ प्योर वर्चुअल फंक्शन, और हम इससे अब एक ड्राइव क्लास बनाते हैं विच इज़ ड्राइव, ठीक है। और अब हम
इस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हैं, यानी जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ ड्राइव वन ड्राइव, तो ये नहीं कंपाइल होगा, इसलिए कि आपने ये जो शो का मेथड था इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन दी ही नहीं। तो यहाँ पे कंपाइलर जो है वो एक एरर इंडिकेट करेगा आपको कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव मिस्ड द डेफिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस शो मेथड विच इज़ अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है जी। तो इस तरीके से प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो इस ड्राइव क्लास के अंदर उस प्योर वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन मेंशन करें, अदरवाइज़ ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। और जैसे हमने बात की कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता, जिसकी वजह से आप जब ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे कंपाइलर एरर देगा। सो विद दैट वी एंड अप विद दिस डिस्कशन ऑल्सो। इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का भी के टॉपिक का भी एंड कर दिया है, कि जिसमें हमने पहले स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखा और फिर हमने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म देखा और उसमें वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की डिस्कशन की। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।